जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्लास का जो सेशन नंबर 3 है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, रिवीजन जो सेशन नंबर 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 रिवीजन क्लास हमने कर चुके हैं, तो जिस एस्पिरेंट ने जो ये आपकी सेशन नहीं देखे सर यहाँ पर, वो फटाफट से जाइए और सेशन देखे जो रिवीजन क्लास फर्स्ट और सेकंड है, जल्दी से। ठीक है, और हर क्लास में सर आपका 60 क्वेश्चन कंपलेशन है। ठीक है, बात करूँ उन एस्पिरेंट की जो उत्तराखंड कांस्टेबल जो 18 तारीख के लिए बिल्कुल सर वेट कर रहे हैं, और जिनका सर आज से दिन की बात करूँ सर, तो अब सर मात्र 7 दिन बचे हो आपके लिए। तो 7 डेज की सर स्ट्रैटेजी ही है। स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे सर, इसे खाली सर आपका रिवीजन है। ठीक है, तो ये टाइम सर आपका स्ट्रैटेजी करना है, फटाफट से रिवीजन करना, जितना भी चीज़ आपने कंटेंट इकट्ठा किया वो सर आप क्या करना है, बिल्कुल सर रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो बात करने जा रहे हैं सर, आज का जो सेशन है वो 60 क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करूँ सर, पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा गया है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इंद्रमणि बडोनी, चंद्रशेखर आजाद और इनमें से कोनी। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सर आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति यूकेडी का जो वो व्यक्ति यानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा था भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, पर्वतीय राज्य परिषद की अध्यक्ष कौन थे। पर्वतीय राज्य जो परिषद उसका अध्यक्ष कौन थे। तो डीडी पंत जी थे, दया कृष्ण पांडे थे, भैरव दत्त थे, या पीसी जोशी थे। ठीक है भाई, तो पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होने वाला है वो दया कृष्ण पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो थर्ड है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, गौर करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन 1950 है, 1976 है, 1978 है, 1980 है। तो उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन हुआ था वो था 1967 में। ठीक है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर बी 1976 में आपका राइट आंसर है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। नेक्स्ट में चलेंगे हम सर, आपका जो क्वेश्चन है नंबर 4, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, गौर करना, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24-25 जुलाई 1979। ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी के किस दल का गठन होता है। ठीक है, यानी कौन सा दल का गठन हुआ था, यहाँ पर कौन सा संगठन बना था। तो जनता दल, युवा परिषद, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तरांचल राज्य परिषद भाई। तो कौन सा बना था, यूकेडी की स्थापना हुई थी यहाँ पर। ठीक है भाई, यूकेडी की स्थापना अभी क्या 79 में। ठीक है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मसूरी में सर वहाँ पर जन सम्मेलन 24 से 25 जुलाई को 1979 में सर किस दल का गठन हुआ था। तो सर ये अपना उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, यूकेडी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन पूछा आपसे, तो सर आपका 1987, 1988, 1990 और 1990। ठीक है, तो जो हुआ था इसका जो विभाजन हुआ था सर वो है आपका 1987। ठीक है, और विभाजन के टाइम पे सर आपका जो वो थे अध्यक्ष, ठीक है, वो थे काशी सिंह ऐरी। ठीक है, काशी सिंह ऐरी थे भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1987, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आएंगे सर, सिक्स जो क्वेश्चन है यहाँ पर, युगवाणी, सर ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन है, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यानी कि युगवाणी समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होने वाला है 1947, 1951, 1952 और 1955। ठीक है, तो युगवाणी समाचार का जो प्रकाशन हुआ था सर सभी को पता है 1947 में, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, जो 40 जो यहाँ पर नेक्स्ट है 7 में। ठीक है, तो 7 टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो गोपाल सिंह राणा हो गया, विजय जड़दारी हो गया, विश्वेश्वर दत्त सकलानी हो गया, नागेंद्र सकलानी हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जो जन्मदाता है, जो इसने फॉर्मेट किया है, तो वो है सर आपका गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पिन भी करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सर चीज़ों को आप रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, और सर लास्ट टाइम पे सर आपने क्या करना है, बिल्कुल सर आप 18 तारीख को क्या करना है सर, आपने बिल्कुल पेपर को फाड़ देना पूरा। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ, एट्थ। ठीक है, एट्थ जो क्वेश्चन है,
एट्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ था भाई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1960 में, ठीक है, 1955 में, 1970, 1973, ठीक है। तो जो विश्वविद्यालय आंदोलन के लिए आंदोलन हुआ था, विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन सर कब हुआ था, तो 1973 में यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर चौथा इसका सही है, 1973 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो, ठीक है, नाइन्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नौवां क्वेश्चन है हंसा धनाई, ठीक है, हंसा धनाई और बैलमती, ठीक है भाई, हंसा धनाई और बैलमती चौहान का संबंध किससे, तो हंसा धनाई और पूछा है बैलमती चौहान का संबंध किससे, मसूरी गोलीकांड से, खटीमा गोलीकांड से, रामपुरा तिराहा कांड से, नैनीताल कांड से, ठीक है भाई। तो ये आपसे पूछा गया कि हंसा धनाई और बैलमती चौहान किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो सर आपका मसूरी गोलीकांड, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बात करूँ ये कब हुआ था सर, ये हुआ था 1994 में, ठीक है। तो मसूरी गोलीकांड सर आपका एक याद रख लेना ये चीज़ 1994 में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है बेटा आपका, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म, गौर करना, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ भाई, ठीक है। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किसके समय हुआ था, तो किरात के समय, कुषाण के समय, यक्ष के समय या खसों के समय, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो हुआ था सर आपका खसों के समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर भाई, ठीक है। तो 10वें का जो ऑप्शन है वो डी राइट है। नेक्स्ट में आएंगे 11th जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कुनिंदो, ठीक है, कुनिंदो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कुनिंदो, ठीक है। कुनिंदो के कितना अभिलेख मिले भाई, कुनिंदो के कितना अभिलेख मिले, ठीक है। तो कुनिंदो के कितना अभिलेख मिले थे भाई यहाँ पर, तो 6, 4, 5, 3, ठीक है। तो कुनिंदो के जो कुनिंद शासक थे उसके टाइम पे कितने अभिलेख मिले थे सर, यहाँ पर उनके जो अभिलेख यहाँ पे सर 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, सी ऑप्शन सही है सर, 5 होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 12th जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपसे अभिलेख से, ये भी क्वेश्चन सर, राजकुमारी ईश्वरा, गौर करना, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से मिला भाई, ठीक है। राजकुमारी जो ईश्वरा का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, गोपेश्वर से हुआ, द्वारा हाट से हुआ, लाखा मंडल से हुआ, देवप्रयाग से हुआ, ठीक है। तो ये भी सर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर ये आप का जो आंसर है वो सर आपका लाखा मंडल, ठीक है, लाखा मंडल राइट आंसर है। जो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख मिला है वो सर लाखा मंडल से मिला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 13 जो क्वेश्चन होने वाला है सर, यहाँ पे लिखा है कार्तिकेयपुर के राजाओं की राजभाषा क्या, ठीक है। कार्तिकेयपुर के जो राजा थे भाई, ठीक है, कत्तूरी बोलो चाहे कार्तिक, ठीक है। तो ये कुमाऊं का वंश है, इसकी जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी या कुटिला, ठीक है भाई। तो कुटिला तो लिपि हुई, ठीक है। तो भाषा की बात करें सर, इनकी भाषा थी यहाँ पर संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है बेटा, 14 क्वेश्चन सर यहाँ पे जो है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किस शासक ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जागेश्वर में जो विमान का निर्माण हो किस शासक ने किया था, तो ये पूछा जाता है बहुत बार। तो इच्छर देव, भूदेव, त्रिभुवन राज या निम्बर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने किया था सर, निम्बर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर जो दूसरा 15 क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय, गौर करना, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किसका आगमन हुआ भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है, कार्तिकेयपुर जो शासक के समय उत्तराखंड में किस शासक का आगमन हुआ था, तो जहांगीर का या अशोक चल का या आपका संग्रहाचार्य का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो कार्तिकेयपुर के कत्तूरी के टाइम पे सर कौन सा उत्तराखंड में कौन आया था वहाँ पर, किस शासक में कौन आया था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि शंकराचार्य जी आए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से करने की कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 16 जो क्वेश्चन कह रहा है, बैजनाथ यानी बागेश्वर में मंदिर का निर्माण किसने किया, ठीक है। बैजनाथ में मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ललित सुरदेव हुआ, भूदेव या खपरदेव या त्रिभुवन राज, ठीक है। तो यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पर, तो बैजनाथ में मंदिर का निर्माण किसने करा था सर, यहाँ पे इसका राइट आंसर है भूदेव ने, ठीक है। तो भूदेव इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सर सही है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो 17 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन कह रहा है, जो 17वां क्वेश्चन, निम्बर किस मत का अनुयायी था भाई, निम्बर जो था वो किस मत का अनुयायी था, ठीक है। तो निम्बर जो वंश था, ठीक है, निम्बर की बात करो सर, पूछा गया आपसे, तो जैन का है, बौद्ध का, हिंदू का, शैव का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी शैव का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होने वाला आपका राइट आंसर। 18 की बात करूँ, 18 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे लिखा है, ग्वारखा गुफा का मुख्य विषय क्या था, मतलब यानी पूछा गया है ग्वारखा गुफा की पहचान क्या थी, मतलब यहाँ पे, ठीक है, मुख्य विषय क्या था, ठीक है। तो पशुओं को हाका देकर घेरना था यहाँ पे सर, घेरना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कर लेना एक बार, घेरना था, ठीक है, हिंट एक बार ले लेना, पशुओं को हाका देकर घेरना, या सामूहिक नृत्य या मानव नृत्य आकृतियाँ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ग्वारखा गुफा थी वहाँ पर जो उसका जो
प्रमाण था वहाँ पे क्या था, पशुओं को हांका देकर सर घेरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सर ग्वारखा गुफा में ये विशेषता थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, 19 जो क्वेश्चन है, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे, गौर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो उत्तराखंड की दृष्टि से, ठीक है, चित्रकला की दृष्टि उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृति कौन सी भाई, तो ग्वारखा गुफा है, लाखू गुफा है कि पेटशाल है कि लोईथाप गुफा है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर ये इसका जो आंसर है वो है कि आपका ग्वारखा गुफा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे सर 20 पे। 20 कह रहा है आपसे 20 क्वेश्चन यहाँ पर, 90 हो चुके पूरे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे सर, अजय पाल को किस पुस्तक में, गौर करना, अजय पाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन को गौर से देखना, अजय पाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न, दूसरा है वसुधरा, तीसरा है गढ़वाल का इतिहास, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इस अजय पाल को गढ़पाल का जो नाम दिया गया वो किस पुस्तक में मेंशन है, तो वो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न में भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर कर लेना इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो 21। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कर चुके, तो स्कोर एक बार चेक कर लेना कितना हुआ आपका। ठीक है, बात करूँ सर 21 जो क्वेश्चन है, 5 ताम्र मानव आकृति भाई, गौर करना, 5 ताम्र मानव आकृति 1999 में कहाँ से खोजी गई भाई। ठीक है, कहाँ से खोजी थी, कहाँ प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बनकोट या मूलाकोट या नैनीताल या भीमताल। ठीक है, तो ये अपने मिले थे पिथौरागढ़ के बनकोट में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, 21 क्वेश्चन का सर आपका राइट आंसर आपका बनकोट है। नेक्स्ट उनकी बात है 22 क्वेश्चन सर यहाँ पर जो है, देवलगढ़ तथा कोलसारी। ठीक है, देवलगढ़ तथा कोलसारी में कौन से लेख प्राप्त हुए। ठीक है, लेख प्राप्त हुए भाई, देवलगढ़ कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए, त्रिशूल लेख हुए, मूर्ति पिटिका हुआ, ठीक है, या आपका गुफा लेख हो या हस्तलेख हुआ। ठीक है, तो जो आपका देवलगढ़ कोलसारी जो लेख मिले थे वो मिले सर मूर्ति पिटिका, मूर्ति पर लिखे हुए लेख। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 23 सर, कालस्य अभिलेख की खोज, गौर करना यहाँ पे, ये अपने आप ही क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो जो 23 क्वेश्चन है सर, वो कालस्य अभिलेख की खोज किसने की भाई, जॉन फॉरेस्ट ने की भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ, लेकिन कब की वो आपसे पूछा गया है, तो एक सर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा, इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया और दूसरा सर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कालस्य अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने की, और कब की भाई, तो 1760 में, 1770 में, 1860 में, 1885 में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे सर दोनों एंगल से याद रखना। तो ये आपसे पूछे किसने भी की, और सर ये डेट भी पूछ सकता है कब की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1860 में भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1860 हो जाएगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, जो आपका 24 क्वेश्चन है, कालस्य अभिलेख में, मतलब वहाँ के निवासियों के लिए, गौर करना ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, गौर करना, कालस्य अभिलेख में वहाँ के निवासियों के लिए, और ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया, तो पुलिंद, अपरांत और कुल और कोई नहीं भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर, जो वहाँ के निवासी है उसके लिए सर पुलिंद कहा गया है। और एक क्वेश्चन अलग यहीं पे बनता है सर, कि जो अपरांत है सर वहाँ के क्षेत्र के लिए बोला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, निवासियों के लिए क्या कहा गया है सर, आपका पुलिंद कहा गया, और क्षेत्र पूछेगा तो आपका क्या कहा गया सर, आपका अपरांत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 25 क्वेश्चन होने वाला है, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब हुआ था भाई। ठीक है, गौर करना, मलारी गांव में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो शोध किया था वो कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था। तो गौर करना, पहला तो सर यहाँ पे क्या हुआ था, 1993 में हुआ था, लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय में सर कौन सा है, 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो शोध हुआ था वो सर आपका 2001 में हुआ था। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 26 जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार मैंने ज़्यादा सर आपके यहाँ से सर, ये रिवीजन क्लास है तो आपने जितना हो सके सर रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इस टाइम पे जो आपका अभिलेख है, ठीक है भाई, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृति कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली जो मानव आकृति हो कहाँ से मिली, पेटशाल, हुडली, फलसीमा, बनकोट। ठीक है, गौर सुनना, पेटशाल सर अपना अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, आपका फल सीमा भी अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है सर, और ये पिथौरागढ़ में हुआ सर, अभी बताया था पिथौरागढ़ में ये हुआ। ठीक है, तो चेक कर लेना, लिख लेना सारा, पिथौरागढ़, बनकोट, फल सीमा, अल्मोड़ा,
और आपका पेटसल अल्मोड़ा, और हुडली सर आपका उत्तरकाशी, ठीक है, हुडली आपका उत्तरकाशी, ठीक है। अब पूछा कि आपसे योग तथा नृत्य मुद्रा वाली जो मानव आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई सर, ये अल्मोड़ा के फल सीमा से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होने वाला भाई, ठीक है। तो याद भी करना है ये जो गुफा है सर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, यहाँ पे 27 की बात करूँ, 27 सर लाखू गुफा की खोज MP जोशी भाई, ठीक है। लाखू गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिलेगा और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बताना भाई, ठीक है। तो 1965 में, 1968, 1964 और 1967 भाई, ठीक है। तो 1965 में, 1968, 1964, 1967 में हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सर, लाखू गुफा की जो खोज हुई थी सर 1968 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 28 है, किस स्थान को पहले कबीरपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर ये 28 भी, किस स्थान को पहले कबीरपुर कहा गया था भाई, ठीक है, कहा जाता था, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कबीरपुर किसे कहते हैं सर, कार्तिकेयपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश और रानीखेत, ठीक है। तो कोटद्वार को मोरध्वज भी कहते हैं, ऋषिकेश को कुम्जा ब्रिक भी कहते हैं, और ये जो अपना आंसर होगा सर वो बिल्कुल ए राइट आंसर होगा, नहीं, कार्तिकेयपुर को सर कबीरपुर कहा जाता था। डन, 2800 क्वेश्चन अपना डन हो चुका है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 29 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे राज्य की, ठीक है, गौर राज्य की कौन सी नदी महिषीर, हाँ जी सर ये वैरायटी है, महिषीर मछली हेतु प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो गौर करना, राज्य में कौन सी नदी महिषीर मछली हेतु प्रसिद्ध है, काली, ठीक है, भागीरथ, गौरी, अलकनंदा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है सर यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि काली नदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 30 क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया है, छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, छलिया जो महोत्सव है वो किस जिले में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन में पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। तो नो डाउट कि सर ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिथौरागढ़ भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 31 पे आएंगे सर, राज्य में पाए जाने वाले, गौर से सुनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में पाए जाने वाले प्रसिद्ध फल जिसे बोले काफल, ठीक है, काफल का वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, ठीक है। तो काफल का जो वैज्ञानिक नाम है सर माइरस, सोबिडिया, एलेटम, चाइमस, सरफाइलम, ठीक है, या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन माइरस सोबिडा, ठीक है। तो इसका काफल का जो वैज्ञानिक नाम सर वो आपका ये माइरस सोबिडिया भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए है। 32 में आएंगे सर, 32 आपसे कहा है कि राजमाता गुलेरिया, ठीक है, किसकी संरक्षक थी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजमाता जो गुलेरिया वो किसकी संरक्षक थी, संरक्षिका थी। तो सर ये सुदर्शन शाह की थी, कृति शाह की थी, भवानी शाह थी, प्रताप शाह की थी, ठीक है। तो राजमाता जो गुलेरिया थी वो थी कृति शाह की सर, पंवार वंश का जो है उसकी क्या थी, ये संरक्षिका थी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट उनकी बात करो 33 जो क्वेश्चन बोले सर, ठीक है। तो गाड़ू घड़ी यात्रा, गौर करना ये भी इंपॉर्टेंट है, गाड़ू घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है भाई, ठीक है। तो गाड़ू घड़ी एक यात्रा का नाम है, ये किससे संबंधित है वो हमें बताना है सर। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बद्रीनाथ, तुंगनाथ, कालीमठ या कल्पनाथ, ठीक है। तो जो आपसे राइट आंसर होगा वो है सर आपका बद्रीनाथ, ठीक है। तो 33 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 34 सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जोहार क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है सर वो आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुंशियारी या सभी, ठीक है। तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार आपको सर यहाँ पे राइट आंसर नहीं, पिथौरागढ़ का जो मुंशियारी है वो राइट आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब प्रवेश द्वार सर आपको पता है कि कौन कौन से सब पता है, ठीक है, कि यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री जो प्रवेश द्वार है वो सर मसूरी में हुआ, ठीक है भाई, ठीक है, तो मसूरी में हुआ, ठीक है। तो यार सारे याद कर लेना। तो यहाँ पे मुंशियारी हुआ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करो सर 35 की, 35 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर गौर करना किस, ठीक है। अब ये 35 को किस चंद्र शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई, ठीक है। क्षय मतलब ये क्षय वाला नहीं है सर, थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पे सर ये हुआ था सही, क्षय रोग, ठीक है भाई, ये कर लेना क्षय रोग, एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ सर क्षय रोग, ये सही कर लेना, क्षय रोग से मृत्यु, ठीक है। तो यार किस चंद्र शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन में सोमचंद, रंगचंद, ठीक है, पूर्णचंद या जगतचंद। तो इसे फटाफट से कमेंट बॉक्स में पिन करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो सर एक क्वेश्चन आपका भी बनता है कि सर एक कौन सा, ठीक है। तो फटाफट से जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में करना सर इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 का सर आप बता देना आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में पिन करना, ठीक है, ताकि मुझे एक बूस्टर मिले कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 36, ठीक है। 36 जो क्वेश्चन है सर, भेलछड़ा जलप्रपात किस जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भेलछड़ा जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है भाई, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है। तो सर ये बिल्कुल सर नो डाउट किस में क्या है, पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन तो सदाबहार और सबसे आसान भी सभी को याद होगा, जो एस्पिरेंट तेरह से तो ये क्वेश्चन याद होगा, हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किसकी याद में कर तो पता ही होगा, ठीक है। तो भाई साहब अगर मैं बात करूँ अकबर,
राजा विक्रमादित्य और जहांगीर और सोमचंद, ठीक है। तो सोमचंद से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं सर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो सर, राजा विक्रमादित्य ने सर क्या हर की पैड़ी का निर्माण किया हरिद्वार में, और एक था, ठीक है, भृतहरि के अपने भाई के याद में किया था वही, ठीक है। तो ये था उज्जैन का राजा, ठीक है भाई। और ये भृतहरि के नाम पे सर ये हर की पैड़ी के नाम पड़ा, और सर निर्माण किसने कराया, तो राजा विक्रमादित्य ने किया भाई, ठीक है। तो ये भी सर अपनी कहानी डन होगी, यानी 37 क्वेश्चन अपने डन कर दिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ 38 में आएंगे सर हम, तो 38 आपसे पूछा गया है जीवन ज्योति कविता संग्रह, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, जीवन ज्योति कविता का संग्रह किसका है, गौरव पंत का, कमलेंदु मती शाह का, या श्रीदेव सुमन का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सर आपका राइट आंसर है कमलेंदु मती शाह भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो चुका है, ठीक है। 39 में आएंगे सर, 39 में सर यहाँ पे अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को, गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी भाई, ठीक है। तो सोबन सिंह जीना, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और चिरंजीव लाल भाई, ठीक है। तो नो डाउट कि इसका आंसर होगा सोबन सिंह जीना, ठीक है। तो ये सब सदाबहार क्वेश्चन तो याद ही होगी आपको। तो सोबन सिंह जीना को राय बहादुर की उपाधि दी थी भाई, ठीक है, अंग्रेजों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन सर, ये जो यमुनोत्री कांठा, ठीक है, गौर करना, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। तो सर ये यमुना का है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो चुका है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन डन, 40 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। तो फटाफट मार्क्स पिन करना फटाफट, ठीक है, ठीक है। जितना सर ये 40-60 क्वेश्चन सब आपके काम के, ठीक है भाई। तो ये लास्ट में सर आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो 41 की बात करूँ यहाँ पर, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है, नहीं है, ठीक है भाई। नेथरा किला हो गया, बाणासुर किला हो गया, खगमरा किला, लाल मंडी किला, ठीक है। तो ये आपसे पूछे कौन सा किला, ठीक है। बात करूँ सर मैं यहाँ पे कौन सा अल्मोड़ा में नहीं है, तो मैं नेथरा की बात करूँ, नेथरा सर कहाँ है आपका, बिल्कुल अल्मोड़ा में, ठीक है। और ये सर खगमरा भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में, और लाल मंडी भी सर अल्मोड़ा। तो बचा क्या अपना ये चंपावत वाला, ठीक है, लोहाघाट चंपावत, ठीक है। तो फटाफट से अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 42 सर लास्पा दर्रा किन दो जिलों के बीच में स्थित है भाई, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने दिया था शायद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बार बार सर इससे सामना होगा, ठीक है। तो लापसा दर्रा किन दो जिलों में के बीच में है, ठीक है। तो देखना, पिथौरागढ़ बागेश्वर, पिथौरागढ़ चंपावत, या पिथौरागढ़ सॉरी चमोलिया पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत तो खैर जिला ही नहीं रहा, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लसपा दर्रा है वो है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात 43 पे आएंगे सर, तो किस पंवार शासक का युद्ध, गौर करना, किस पंवार शासक का युद्ध सर किसके साथ होता, रुद्रचंद के साथ, मतलब ये गढ़वाल का, ये कुमाऊं का, ठीक है। तो कौन भिड़े थे भाई इनके साथ, ठीक है। तो यार कर लेना, पंवार वंश का कौन सा शासक रुद्रचंद के साथ हुआ था भाई, ठीक है, युद्ध। तो सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह, प्रघुमन शाह, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो बलभद्र के साथ हुआ था भाई, बलभद्र के साथ रुद्रचंद के साथ युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पंवार वंशीय शासक, और इसी ने भाई साहब क्या दी थी आपको, शाह की उपाधि दी थी भाई, ठीक है। यही वो शहंशाह है जिसने अपने पंवार वंश के आगे क्या लगा था भाई, साल। तो यह क्वेश्चन यहाँ से भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 44 आएंगे सर, 44 की कहानी जो है, देहरादून में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी भाई, ठीक है। तो देहरादून में जो घंटाघर की ऊंचाई है उससे भी पूछा है क्वेश्चन। तो 70 फीट है, 80 फीट है, या 90 फीट है, 95 फीट है। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 फीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 45 की बात करूँ सर यहाँ पे, तो ये है राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र जो मशक बीन है, ठीक है। और सर थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा स्कोर करना, हिंदी से इसे लिखना, क्योंकि टाइपिंग, ठीक है, में दिक्कत होती है, ठीक है भाई। तो ये मशक बीन है, ठीक है भाई, का मूल स्थान कहाँ से भाई, तो स्कॉटलैंड से, नेपाल से, भारत से, फ्रांस से, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा स्कॉटलैंड, इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 46 की जो कहानी है सर, वो राज्य में गांधी मंदिर कहाँ है आपसे पूछा गया है। तो गांधी मंदिर कहाँ है, चमोली, देहरादून, टिहरी, नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका डी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 47 की कहानी है रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ठीक है, जिले का सर्जित कब किया गया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1995, 1996, 1997 और 1998। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका 1997, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। 48 में आएंगे पहाड़ी घसियारे, गौर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है भाई। तो पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है, ठीक है, मोला राम का है, ये भी अपने आप में आर्टिस्ट है, ठीक है। सुरेंद्र पाल जोशी का है, रणवीर सिंह बिस्ट का, या कोई नहीं, ठीक है। तो जो ये पहाड़ी घसियारे जो चित्र है वो कौन, उस चित्रकार का नाम हो सर आपका, वो होगा रणवीर सिंह बिस्ट, इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है,
नेक्स्ट वन की बात करूँ 49 सर यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पता भी है सभी को लगभग। तो कर्णावती, तिलु रौंतली, जिया रानी और गुलेरी, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिलु रौंतली यहाँ पर राइट आंसर। 50 क्वेश्चन सर आएंगे। 50 क्वेश्चन की जो कहानी है, पूर्वी राम गंगा और सरयू के संगम पे स्थित है भाई। पूर्वी राम गंगा और सरयू के संगम में कौन स्थित है भाई, रामेश्वर घाट, द्वाराहाट या ऋषिकेश से देवप्रयाग। तो देवप्रयाग तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सर आपका गंगा का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो बात होगी सर वो राइट क्या होगी सर, रामेश्वर घाट, यानी कि पूर्वी रामगंगा और सरयू का यहाँ पे सर मिलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो 51 की कहानी है, ठीक है, तो गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया, ये सर एक वाक्य है, ये किस कांड का वाक्य है भाई, ठीक है। तो गढ़वाली से मतलब सर क्या आपका क्या वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली किससे रिलेटेड है भाई, तो सभी को पता है कि सर आपका एक ही ऑप्शन है पेशावर कांड से भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो चुका। तो कमेंट बॉक्स में भी ध्यान देना कि आज का जो स्कोर सर बिल्कुल होना चाहिए ज़बरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 52 सर आपसे पूछा राकसताल किस जिले में, तो पिथौरागढ़, चमोली और आपका सर बागेश्वर और आपका अल्मोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राकसताल सर आपका क्या है, पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 53, ठीक है, देहरादून में सर जो डेवी कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो डीएवी कॉलेज की जो स्थापना की थी क्या था ऑप्शन, सतीश रंजन दास, पूर्ण सिंह नेगी और गांधी जी, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डीएवी जो देहरादून में स्थित है उसकी जो स्थापना की थी वो की थी सर पूर्ण सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है बॉय, ठीक है भाई। तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 54 में आएंगे। तो 54 भी अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा में रैमजे, ठीक है, जो ब्रिटिशन था कमिश्नर, रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो पूछा गया आपसे कि अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की, तो 1970 में, 1870, 1871, 1883 और 1884, ठीक है भाई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1871 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आओ सर, यहाँ पे जो 55 है, 55 क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका तपोभूमि गढ़वाल, ठीक है। तो गौर करना, जो यहाँ पे 50 तपोभूमि गढ़वाल जो पुस्तकों किसकी हुई, उसके लेखक पूछा गया आपसे, तो शिवानंद नौटियाल हुआ, शैलेश मटियानी हुआ, हिमांशु जोशी हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, राजेंद्र धस्माना हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है शिवानंद नौटियाल भाई। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो तपोभूमि गढ़वाल का जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, शिवानंद नौटियाल भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 56 में आएंगे सर। 56 आपसे कहा गया सुंदरलाल भवनाथ जी, गौर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पुरस्कार से संबंधित है। सुंदरलाल भवनाथ जी को वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया, 1984, 1985, 1986, 1988। तो यार गौर करना इस बात को कि इसका जो ऑप्शन होगा 1985, 1985 में इसको क्या मिला था, सुंदरलाल भवनाथ जी को क्या मिला, मानव वृक्ष, जो वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सर रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 57 में, तो प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया भाई, ठीक है। तो प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया उत्तराखंड में, ठीक है। तो भवानी दत्त जोशी को, नीरज कुमार को, रणवीर सिंह को या मोहन नाथ गोस्वामी को, ठीक है भाई। तो जो ये दिया था प्रथम जो अशोक चक्र मिला था वो मिला था भवानी दत्त जोशी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 58 की बात करेंगे सर। 58 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 58 सर देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करूँ सर यहाँ पे 1913, 1918, 1920, 1914, ठीक है। तो देहरादून वन संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो थी 1914 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। 59 की बात करूँ सर, 59 की बात करूँ सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेताजी से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था भाई उत्तराखंड से, ठीक है। निजी सहायक मतलब, ठीक है, असिस्टेंट कौन था नेताजी का, तो बुद्धि रावत जी थे, ठीक है, या पितृशरण रतुड़ी जी या चंद्र सिंह नेगी थे, कोई नहीं थी, ठीक है। तो जो नेताजी के जो सुभाष असिस्टेंट थे, जो आपका सहायक थे, निजी सहायक, तो कौन थे भाई, वो थे सर बुद्धि सिंह रावत भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉक कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। लास्ट और क्वेश्चन की बात करें 60, ठीक है। तो 60 सर आसानी है, मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर कौन सा शहर है भाई, ठीक है। मंदाकिनी और धूलगाड़ जो नदी है उसके संगम में कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर, हरिद्वार, अगस्त्यमुनि और देवप्रयाग भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है और ये आप सर बताओगे, देखिए। तो आज सर 60 क्वेश्चन में से बिल्कुल सर आपके 2 क्वेश्चन आपके, बाकी 58 भी वो भी आपके है ना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है सर फटाफट से, और फटाफट से सेशन पसंद आ रहा है सर बिल्कुल क्या करना, सेशन पसंद आया ना है पर बिल्कुल आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास का सर अब क्या होगा, इसमें जो नेक्स्ट जो आपकी 4th जो आपका अभ्यास आएगा, जो भी रिवीजन आएगा वो सर कोई
ठीक है, वो पूरा सर 100 क्वेश्चन का आएगा कंपलेशन। ठीक है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे पहले अगर बीच में टाइम मिलेगा तो सर उसमें एक आप सेशन और डालेंगे, नहीं तो उसके बाद सर 100 क्वेश्चन का सर क्या मॉक टेस्ट या PYQ। ठीक है, PYQ। और PYQ देखने के लिए सर, PYQ देखने के लिए सर अभी अपने पास सर कितने 11 PYQ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे 11 सॉरी 12 पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से एक बार देखोगे तो जितना आपके प्योर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी हो किस लेवल की। उसमें सर आपका उत्तराखंड भी है, उसमें आपका उत्तराखंड भी है सर, आपका हिंदी भी है, और आपका सर क्या है GS भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।